दोस्तों, हमें हमेशा यही लगता है कि समय के साथ हम इंसान काफी ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें प्राचीन समय की कुछ ऐसी अद्भुत कलाकृतियां देखने को मिलती हैं जिनको देखने के बाद इंसानी अकल दंग रह जाती है। आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम प्राचीन समय के इन रहस्यों को सुलझा नहीं पाते और समय समय पर अक्सर ये चीजें हमारी आंखों के सामने आकर हमें हैरान करती रहती हैं। जरा आप इन इंसानों की तरह दिखने वाले स्टैचू और किसी सिलेंडर की तरह लगने वाले इन स्टोन जार को ही देख लीजिए। ये इंडोनेशिया के सेंट्रल सुलावेसी के लोर लिंटू नेशनल पार्क के बाड़ा वैली में मौजूद है। दोस्तों, इस वैली को अपने आप में काफी ज्यादा रहस्यमय बताया जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद इन बड़े बड़े जार्स और स्टैचू को कब, किसने और क्यों बनवाया था, इसका अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका है। यहाँ रहने वाले आम लोग इस जगह अच्छी तरह फसल होने और सूखे से बचने के लिए इन स्टैचू को पूजते हैं और इन पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। जब यहाँ रहने वाले लोकल्स से इन स्टैचू और इन सिलेंड्रिकल जार के बारे में पूछा गया तो लोगों का कहना था कि वो इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते कि ये कब और किसने बनवाई। उनका कहना था कि उनके पूर्वजों के इस जगह आकर बसने से पहले ही ये मूर्तियां और ये जार मौजूद थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस जगह पर एक दो नहीं बल्कि 400 से भी ज्यादा ऐसे आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं, जिनमें जारों की संख्या 400 के लगभग है और इंसानों की तरह दिखने वाले ये स्टैचू 30 के लगभग है। ये जार और ये मूर्तियां यहाँ अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। इन्हें देखकर पता चलता है कि इन्हें यहाँ पर किसी ने किसी सांस्कृतिक प्रथा के चलते बनाया था। दोस्तों, आज तक ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले जिससे ये पता चल सके कि ये आर्टिफैक्ट्स किस प्राचीन सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि ये आर्टिफैक्ट्स कितने पुराने हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये स्टैचू आज के नहीं बल्कि आज से लगभग 5000 साल पुराने हैं। यहाँ पर जितने भी स्टैचू बने हुए हैं उनके सर काफी ज्यादा बड़े हैं और उनके पैर मौजूद नहीं है। साथ ही साथ इन स्टैचूज पर बड़े मुंह के साथ बड़े जननांग भी बने हुए हैं। साथ ही साथ स्टैचू में कुछ स्टैचू फीमेल के भी बने हुए हैं और इनमें से कुछ स्टैचू ऐसे हैं जिनमें इन फीमेल को प्रेग्नेंट दिखाया गया है। इस जगह मौजूद सबसे बड़े स्टैचू को पालिंडो के नाम से जाना जाता है। पालिंडो का मतलब इंडोनेशिया में इंटरटेनर यानी कि मनोरंजन करने वाला होता है। इस स्टैचू की लंबाई 15 फीट से भी ज्यादा है और ये स्टैचू लगभग 110 टन वजनी है। दोस्तों, अगर इंडोनेशिया में मौजूद इन स्टैचूज को ईस्टर आइलैंड और माउस स्टैचू से कंपेयर किया जाए तो हमको इन स्टैचू में काफी सारी सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ भी हाथों की पोजीशन बिल्कुल एक जैसी है। इसके अलावा तुर्की में मौजूद एक स्टैचू जिसे उर्फ मैन के नाम से जाना जाता है, इसे दुनिया में मिलने वाली सबसे पुरानी स्कल्पचर कहा जाता है, जो कि लगभग 9000 बीसी का है। इस स्टैचू की कई सारी चीजें इंडोनेशिया में मौजूद इन स्टैचू से बहुत मिलती हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। दुनिया भर में फैले हुए अलग अलग स्कल्पचर्स में इतनी सिमिलरिटी कैसे है? क्या इन स्टैचू को बनाने वाले लोगों में किसी तरह का कोई कनेक्शन हुआ करता था या फिर कोई ग्लोबल एंशिएंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी जो इन जगहों को आपस में जोड़ने का काम करती थी? दोस्तों, इन स्टैचू के अलावा यहाँ मौजूद ये सिलेंड्रिकल जार भी काफी ज्यादा अजीब हैं। इस नेशनल पार्क में पाए जाने वाले ये एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स रिसर्चर्स और यहाँ रहने वाले लोकल्स के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं। दोस्तों, इस पार्क के साउथ में मौजूद बाड़ वैली के अंदर सैकड़ों पत्थरों के ऐसे जार हैं। यहाँ रहने वाले लोग इन्हें कालमाबास के नाम से बुलाते हैं। बताया जाता है कि ये जार भी लगभग 1000 से लेकर 5000 साल पुराने हैं। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन जार को बनाने के लिए उस समय जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वो बाड़ा वैली के है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि इन जार को बनाने के लिए किसी दूसरी जगह से पत्थरों को यहाँ लाया गया था, क्योंकि प्राचीन समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी कि किसी दूसरी जगह पर इन बड़े बड़े जार को बनाने के लिए यहाँ पर पत्थरों को लाया जाए या फिर इन बड़े बड़े जार को बनाकर यहाँ लाया जा सके। इन जार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कालमाबास शब्द का मतलब राजा का बाथ टब है, लेकिन ये नाम इन जार्स के रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देता है। सोचने वाली बात यह है कि कोई राजा इस वीरान वैली में पड़े हुए इन जार के अंदर नहाने क्यों जाएगा? इसके अलावा यहाँ एक दो नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों टब बने हुए हैं। इतने सारे टबों को यहाँ बनाए जाने का मतलब क्या हो सकता है?
यहाँ मौजूद इनमें से कई सारे जार ऐसे हैं जिनके ऊपर भारी पत्थर के ढक्कन ढके हुए हैं और इन ढक्कनों का वजन इतना ज्यादा है कि बिना किसी मशीन की मदद लिए इन्हें हिला पाना भी हमारे लिए मुश्किल है। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि इन जार को राजा के नहाने के लिए तो यहाँ नहीं बनाया गया था। इसके अलावा कई सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि प्राचीन समय में इन जार का इस्तेमाल कब्र की तरह किया जाता था, लेकिन ये थ्योरी भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि इनमें से कई सारे जार इतने गहरे नहीं है कि इसके अंदर कोई इंसान समा सके। यहाँ कई सारे ऐसे जार भी बने हुए हैं जिनको अंदर से एक रेस के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये जार 2 इंच से गहरे नहीं है। कोई नहीं समझ पाया कि आखिर इन विशाल जारों को किस मकसद से बनाया गया था और इन्हें कहां, कब और कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया होगा। दोस्तों, इस तरह के बहुत से सवाल आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद जार के कई सारे ढक्कनों पर जानवरों की नक्काशी भी की गई है। साथ ही साथ इन जार के ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनी हुई हैं, जिन्हें देखकर लोगों को लगता है कि इन जारों के पत्थरों को नर्म करने वाली किसी टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया होगा। जिन लोगों ने इन जार्स को बनाया होगा वो इन जार को नरम करके मिट्टी की तरह इन्हें जैसा चाहे बिल्कुल वैसा शेप दे दिया करते थे। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाते समय कारीगर ऐसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो मिट्टी के बर्तन को गोल गोल घुमाती रहती है, जिसके जरिए कारीगर को जार के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने में मदद मिलती है। और बाडा वैली में मौजूद इन जार के ऊपर बनी हुई हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है कि इन्हें भी बिल्कुल मिट्टी के जार की तरह ही डिजाइन किया गया होगा। लेकिन आप सोच कर देखिए कि आखिर उस वक्त में ऐसा करना कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उस समय के कारीगरों ने कठोर ग्रेनाइट को मिट्टी जैसे सॉफ्ट मटेरियल में कैसे बदला होगा। इसके अलावा इन लोगों के पास वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए ये इन विशाल पत्थरों के जार को घुमा लेते थे। इन जारों को उठाना भी आम इंसान के बस की बात नहीं लगती। इन जार्स के ऊपर काले जले हुए निशान भी बने हुए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई पिघला हुआ मेटल या सोना वगैरह उबलने की वजह से इन जारों से बाहर निकल कर आया होगा। हो सकता है किसी वक्त में इन जार का इस्तेमाल किसी मटेरियल जैसे सोने को गर्म करने के लिए या फिर कोई खाने की चीज पकाने के लिए भी किया जा सकता होगा। दोस्तों, ये तो साफ है कि इन स्टैचू और इन जार्स को किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने ही बनाया था, लेकिन ये सिविलाइजेशन कौन सी थी और इन जार्स और स्टैचू को बनाकर ये कहां चली गई, इसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। साल 2020 में भारत के असम के घने जंगलों में एक सर्वे के दौरान इंडोनेशिया के जैसे ही कई सारे बड़े पत्थर के जार मिले थे। ये जगह इंडोनेशिया की बाड़ावाली से 4000 किलोमीटर दूर है और इस जगह रिसर्चर्स को लगभग 800 जार मिल चुके हैं, जिनमें से सभी जार का शेप और साइज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा कुछ जार ऐसे भी हैं जो पूरी तरह जमीन में दब चुके हैं और कुछ का थोड़ा हिस्सा ही जमीन के अंदर दबा हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन जारों को सैंडस्टोन से बनाया गया है। इसके अलावा ये जार कितने पुराने और इन्हें किसने बनाया है, इसकी भी जानकारी अभी किसी को नहीं मिल पाई है। लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि इंडोनेशिया में मिलने वाले इन जार और भारत के असम में मिलने वाले इन जार के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।